हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे का जन्मदिन और इसकी लेखिका उषा गुप्ता जी हैं। तो शुरू करते हैं। महेश के ऑफिस से आने पर कंगना उत्साहपूर्वक कहने लगी, अच्छा है कल शनिवार है, सुबह ही चलकर माँ को सरप्राइज देंगे। महेश ने भी खुश होकर कहा, हाँ हमेशा माँ ने ही हमारा जन्मदिन खूब उत्साह से बनाया है, अब हमारी बारी है। महेश, क्यों ना इस बार कुछ अलग करें, हमेशा फ़ोन पर बधाई देकर या माँ के लिए एक साड़ी लेकर दे देते हैं, बस हो जाता है माँ का बर्थडे। 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना माँ के लिए कुछ नया करते हैं। ठीक है, सोचो कुछ। ऐसा करो, सुधा दीदी को भी बात कर लो। हाँ यह ठीक रहेगा। सुधा महेश से 3 साल बड़ी थी। अंजना ने तुरंत सुधा को फ़ोन किया, अपनी इच्छा बताई। सुधा भी फौरन तैयार हो गई, बोली, बताओ क्या करना है। दीदी, पहले तो सब एक साथ माँ के पास पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग करते हैं, सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। रमा जी का जन्मदिन था, बहू अंजना प्रोग्राम बनाने में जुट गई थी। रमा जी अपने पति केशव जी के साथ मेरठ में रहती थी। महेश के गुड़गांव में पोस्टिंग थी, वह इंजीनियर था। सुधा अपने पति विनय और 2 बच्चों के साथ पानीपत में रहती थी। अंजना ने राम जी को फ़ोन किया, माँ कैसी है आप, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, तुम लोग सुनाओ कैसे हो। हम सब ठीक हैं माँ, पापा कहाँ हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। यही हैं, बात कराऊं। हाँ माँ, अंजना ने केशव जी से कहा। पापा, माँ को मत बताना, कल सुबह हम सब पहुँच रहे हैं, कल पार्टी करेंगे, माँ की फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रमा जी साथ ही बैठी थी, अपनी तरफ से कुछ खास बात वे कर नहीं पाए। सभी लोग शनिवार की सुबह 10 बजे पहुंच गए। सबको देखकर रमा जी बहुत खुश हुई। बर्थडे की बधाइयाँ पाकर बोली, तुम लोग इस उम्र में मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर रमा जी ने कहा, चलो एक सरप्राइज़ मैं भी दे देती हूँ, तुम सब अच्छे समय पर आए, मैंने आज अपनी सहेलियों को बुलाया है। सबको झटका सा लगा, बोले, अरे बर्थडे की पार्टी? नहीं भाई, घर पर ही 4 बजे भजन कीर्तन रखा है। अंजना ने कहा, भजन कीर्तन आज जन्मदिन पर? और क्या, बुढ़ापे का जन्मदिन है, कीर्तन ही हो सकता है, 56 साल की हो गई हूँ मैं आज। सबके चेहरे लटक गए, एक मायूसी सी छा गई, सबने ठंडी सांस भरी और चुपचाप बैठ गए। केशव जी ने कहा, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, आपको कौन सा इन कीर्तनों में रुचि है, बताकर भी क्या होता, हमेशा गायब हो जाते हो कीर्तन के समय पर, रिटायर होने वाले हो, यह नहीं कि ईश्वर में कुछ ध्यान लगाएं। नहीं भाई, आज गायब नहीं होऊंगा, बच्चे आए हैं और तुम्हारा जन्मदिन भी है। पापा, आप माँ के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? केशव जी अंदर गए और साड़ी लाकर रमा जी को दी। इस उम्र में भी शर्मीली आभा छा गई रमा जी के चेहरे पर। अंजना और सुधा ने भी अपनी लाई हुई साड़ियाँ और शॉल उन्हें दी। रमा जी बहुत खुश हुई। फिर सब किचन में लग गए। दोपहर में सब रमा जी थोड़ी देर आराम करने लेटी, तब एक कमरे में सब एक साथ बैठ गए। मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया माँ के कीर्तन ने। सोचा था माँ की सहेलियों को बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, पर कैसे कुछ करें अब। फिर अचानक कहाँ, क्यों ना इस कीर्तन को ही पार्टी में बदल दें। वो कैसे? हाँ मामी जी, कुछ तो एंटरटेनिंग सोचिए, हम लोग कुछ गेम्स और बढ़िया स्नैक्स का इंतज़ाम करते हैं। सुजन ने कहा, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? महेश और विनय ने कहा, इसकी चिंता मत करो, हम तीनों बाजार से सब तैयार स्नैक्स ले आएंगे। क्यों पापा? हाँ ठीक है, पर तुम्हारी माँ की कोई सहेली डायबिटीज़ की मरीज़ है, तो किसी को आर्थराइटिस है, वो कहाँ खाएंगी या खेलेंगी। अंजना ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा, अब आप लोग सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुधा ने कहा, अरे कुछ बताओ तो, क्या सोचा है? दीदी आप देखती जाओ बस। 3 बजे से रमा जी के कीर्तन में आने वाली अपनी सहेलियों के बैठने की व्यवस्था में लग गई। सब उनका हाथ बटा रहे थे। रमा जी ने केशव जी की लाई हुई साड़ी ही पहनी, जिसमें वह बहुत अच्छी लग रही थी। केशव जी, महेश और विनय चुपचाप अंजना की दी हुई लिस्ट लेकर बाजार निकल गए। रमा जी ने कहा, देखा फिर गायब हो गए कीर्तन के समय। अंजना ने सुधा को हंसी आ गई।
धीरे धीरे उनकी सब सहेलियां आती गई और कीर्तन शुरू हो गया। 2-3 सहेलियों के साथ उनकी बहुएं भी थी जो अंजना की हमउम्र थी। अंजना और सुधा सबके आवभगत में लग गई। उनकी किसी भी सहेली को नहीं पता था कि आज रमा जी का जन्मदिन है। 1.5 घंटा कीर्तन चला। सब प्रसाद लेकर उठने ही तैयारी करने लगी तो अंजना ने कहा, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज माँ का जन्मदिन है। भजन कीर्तन तो हो गया पर और भी कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। सब चौंकी, फिर हंस पड़ी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ से ड्राइंग रूम गूंज गया। रमा जी शर्माई सी बहू बेटी के स्नेह भरी नज़रों से घूर रही थी। इतने में केशव जी बच्चों के साथ सामान से लदे फदे पहुंच गए। रमा जी हैरान सी उन्हें देखती रही। कई तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट स्नैक्स से प्लेटें सज गई। केक लाते हुए अंजना ने कहा, आइए माँ पहले केक काटिए। रमा जी ने कहा, केक? मैं? इस प्रोग्राम पर उनकी सहेलियां हैरान थी और बहुएं तो बहुत खुश थी। सासू माओं के साथ मजबूरी में कीर्तन में आने के बाद कुछ तो मनोरंजक हुआ। केक काटा गया, खाना पीना हुआ। फिर अंजना बोली, अब कुछ गेम्स भी खेलेंगे। उर्मिला जी बोली, अरे ये कोई उम्र है गेम खेलने की, क्या बात करती हो बहू? नहीं आंटी, भागना दौड़ना नहीं है, बैठे बैठे ही खेलना है। क्या खेलना है आंटी? अंताक्षरी। आशा की बहू सुमन बहुत खुश हो गई, बोली, माँ खेलो ना, मज़ा आएगा। अंजना ने सबको गोल घेरा बनाकर बैठा दिया। केशव जी, महेश और विनय नाश्ता पानी के बाद बाहर टहलने चले गए, जिससे सब महिलाएं फ्री होकर खेलीं, उन्हें कोई संकोच न हो। अंताक्षरी शुरू हुई तो सब धीरे धीरे अपनी उम्र के खोल से बाहर निकल आई। फिर तो सुर ताल को ताक पर रखकर कोई अपने अपने राग लापने लगा और पुराने हिंदी गानों का एक अलग ही खूबसूरत समा बन गया। समृद्धि और सार्थक ने तो वे गाने कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन नानी को खुश देखकर वे भी खुश थे। तनु इधर उधर बीच में घूमती रही। अंताक्षरी में आखिर एक राधा जी डटी रही। अंजना ने उन्हें गिफ्ट दिया, फिर कहा, अब हाउसी गेम खेलेंगे। कुछ ने उत्साहित होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ ने कहा कि उन्हें खेलना नहीं आता, तो अंजना और सुधा ने जल्दी से सबको समझा दिया। सब खुश थी और बिना भाग दौड़ के यह भी हो जाएगा। सब मन से खेली। लाइनें और हाउसी होने पर सबको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते रहे। सब पूरे जोश में थी। 7 बज चुके थे। समय का किसी को होश ही नहीं था। जब घरों से फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हुए तो सबको जाने की सुध आई। जब सब जाने लगी तो अंजना ने सबको गिफ्ट का छोटा पैकेट दिया। सबने अंजना और सुधा को ढेरों आशीर्वाद दिए। रमा जी बहुत खुश थी। आज जाते जाते उर्मिला जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, अगले महीने 10 तारीख को मेरे घर कीर्तन रख लेंगे। रमा जी ने कहा, कुछ खास है क्या? उर्मिला जी शर्माते हुए बोली, वो मेरा जन्मदिन है ना, ऐसे कुछ अलग ढंग से कर लेंगे। सभी जोर से हंस पड़े तो वे सकुचा गई। अंजना ने कहा, बहुत अच्छी बात है आंटी, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग जीवन के हर पल का आनंद लें। सब चली गई। रमा जी ने अंजना और सुधा को गले लगा लिया और बोली, बुढ़ापे का जन्मदिन इतना बढ़िया रहेगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वहीं खड़े केशव जी, महेश और विनय सहित सब उनकी बात पर जोर जोर से हंस पड़े। लीजिए, ख़त्म हुई ये शानदार कहानी। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।